जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पहलगाम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं, उस एरिया को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। इंडिया में अटैक हुआ है जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। फॉरेन टूरिस्ट जो है वो अक्सर इन एरियाज के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे भी मौजूद थे और वहाँ पे दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो हमला किया गया है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और ये वाक़या जो है वो हो जाता है। और ये भी खबर आ रही है कि बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहाँ के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि हमारा बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, किस तरह हमारे नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश जो है होगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दूसरी जानिब अगर हम ये देखें तो जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्री आर्टिकल 370 के बाद वहाँ का टूरिज़्म बहुत बढ़ा था, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कश्मीर के टूरिज़्म को टारगेट किया गया है। लोगों के अंदर खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कश्मीर का विजिट ना करे। भारतीय मीडिया या भारतीय सरकार जो दावा कर रही है कि कश्मीर के अंदर अमन आ चुका है, कश्मीर सेफ हो चुका है, लेकिन इस वाक़े के बाद जो है अब लोगों के अंदर दिमागों में 100 सवाल जन्म ले रहे हैं, क्या वाकई कश्मीर सेफ है? और इन दहशतगर्दी के पीछे जो है लश्कर तैयबा का हाथ बताया जा रहा है। इशूज़ पे जी तो हम अपने पाकिस्तान को देखें, यहाँ पर भी हम जो कहते हैं कि कोई भी काम अगर हम ताकत के ज़ोर पे या हम लोगों के जो वहाँ के जो पब्लिक ओपिनियन है उसके ख़िलाफ़ करते हैं तो वहाँ से आपको एक रिएक्शन आता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर बलूचिस्तान में एक रिएक्शन आ रहा है, कुछ चीज़ें जो हमारी रियासत उनके विल के अगेंस्ट कर रहे हैं, अच्छा, तो हमें एक गलत रिएक्शन मिल रहा है। इसी तरह वज़ीरिस्तान फाटा में जो एक गलत रिएक्शन मिला है हमें तालिबान और इन नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से। अच्छा। तो मेरा यही ख्याल है जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, हमास कर रहा है उनके ज्यूज़ के अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट, तो मेरा तो यही ख्याल है कि जहाँ पर भी लोगों की विल के अगेंस्ट अगर कोई हुकूमत जाते हैं और कोई फ़ैसला करते हैं तो वहाँ पर लोगों का एक रिएक्शन होता है उस हुकूमत के ख़िलाफ़, और मैं इस रिएक्शन को हुकूमत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल समझता हूँ। आपने कहा कि जैसे बलूचिस्तान वाला सारा सीन आपने मुझे लगता है जैसे बयान किया कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो BLA ज़ाहिर है बलोच लिबरेशन आर्मी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और उन्होंने अभी जो ट्रेन अटैक हुआ, लेकिन सर इस चीज़ एक लिंक है। देखें, उधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया, इधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैकर ने बाकायदा तौर पे उनके आईडी कार्ड चेक किए हैं। देखिए जी, असल में बात यह है कि यहाँ पर भी एक कौम जो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो वो फिर जो वहाँ से प्रिविलेज्ड कौम है उसको अपने जो इनके साथ मसाइल है उसका मुआरत इल्ज़ाम ठहराता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितने भी रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करके पंजाब लेके जाया जाता है और पंजाब वाले फिर उस पर फैक्ट्रीज़ बनाते हैं और उसके उन्हीं फैक्ट्री से जो आमदन आता है उसको डिफेंस पे लगा के हमारे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है। और वहाँ पे जो सिटीजन्स थे, जो शहरी थे, उनको निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन दहशतगर्दों ने वहाँ पे पहले लोगों से जो है वो पूछा है उनसे कि आपका नाम क्या है, आपका मज़हब क्या है, और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई और पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर जो है उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और मर्दों को जो है वो ज़्यादातर टारगेट किया गया है और औरतों को वहाँ पे छोड़ दिया गया। औरतों के सामने जो है उनको उन मर्दों को जो है वो टारगेट किया गया है। भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि उस जगह से अभी तक उन्हें जो है वो एक मोटरसाइकिल भी उस एरिया से वहाँ पर मिली है जिसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं है। अच्छा, अब जो मज़ीद तफसीलात हैं वो ये है कि ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है और इस वक्त ट्रेल्स जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन अफराद थे, ये कहाँ से आए थे। और ज़ाहिर बात है जिस किस्म का वो एरिया है वहाँ पे पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। मैं इससे पहले एक दफ़ा सिर्फ एक कंपैरिजन के अंदर बता दूँ कि इसी तरह का एक वाक़या जो है वो पाकिस्तान में नांगा पर्वत बेस कैंप के पास भी पेश आया था और वहाँ पे तो सर जो टूरिस्ट थे वो सारे फ़ॉरेन टूरिस्ट थे, लोकल गाइड्स थे वहाँ पर पाकिस्तानी, लेकिन सारे के सारे जो है वो फ़ॉरेन टूरिस्ट थे जिनको निशाना बनाया गया था दहशतगर्दों की जानिब से। और उसके बाद वो कोहिस्तान के इलाके के अंदर, वो भी सारा पहाड़ी इलाका था इसी तरह का, और उसके अंदर जो है वो भागने में कामयाब हो गए। तो ऑब्वियसली बहुत आसान नहीं होता, पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो किसी को भी ट्रेस करना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो दहशतगर्द हैं
वो ये हमला करके वहाँ से फ़रार हो गए। और अभी तक, जब तक कि मैं कम से कम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक किसी किस्म का कोई ट्रेस जो है या किसी शख्सियत के ऊपर जो है वो कोई गिरफ्तारी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो है नहीं हो सकी। एक बात सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा ओए है, होए। चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी, इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं, ये करते हैं। यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। ये जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामलात हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के स्कूल्स के अंदर लोगों ने भाने बनाए हुए, लोगों ने मज्जे बांधी हुई है, गधे भैंसे बांधी हुई है यहाँ के स्कूलों के अंदर। सिंध के अंदर नहरी निजाम जो है वो एक बंदा पास करता है बिलों को, नहरी निजाम हो गया, ठीक है, दूसरा बंदा आगे मजम्मत करता है, काम तो हो गया, ठीक हो गया, पैसे तो जेब में आ गए। अब पागल किसको बना रहे हो भाई? अब इसको मैंने देखा है कि इसमें ये बहुत सारे जो रिएक्शन है इंडिया से आ रहा है। मैं अभी कुछ इंडिया के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल को सुन रहा था इंडियन टीवी के ऊपर। वो कह रहे थे ये पाकिस्तान ने करवाया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं। और कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है जी कि ISI इन्वॉल्व होगी इसके अंदर, पहलगाम अटैक के अंदर। और इसी तरह कहा जाता है जी, माजी की मिसालें दी जा रही हैं कि जनाब पुराने वक्तों में भी इस तरह के अटैक पाकिस्तान ने ही करवाए हैं, ISI इसमें इन्वॉल्व है। इवन के कोई ये कहता है कि हमें हमला कर देना चाहिए मुरीद के, जहाँ पे लश्कर तैयबा का कहा जाता है कि हेडक्वार्टर है। सो ये जो 27 या 30 लोगों का, कई लोगों का कहना है 35 नंबर जो है वो बढ़ रहा है, जारी बात है। तो ये अगर 35 लोग वहाँ पे उनकी जान गई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक कितना बड़ा, जारी बात है, सेटबैक है। ये तो एक ओवरऑल आपको खबर नज़र आ रही है कि देयर इज़ एन एंगर इन इंडिया, देयर इज़ एन एंगर इन दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने अपना जो पैगाम है वो रिकॉर्ड करवा दिया है वहाँ से, उधर से सऊदी अरब से। उनकी ट्वीट जो है वो आ गई है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि थिंग्स विल अनफोल्ड। मैं एक जर्नलिस्ट को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी थिंग्स विल अनफोल्ड इन कमिंग आवर्स एंड डेज। इट मीन्स के जैसे जैसे पता चलेगा कि कौन लोग हैं, कैसे हुआ, इसके ताने बाने क्या हैं, तो जारी बात है इसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन इसमें जैसे डॉक्टर जयशंकर का भी मैसेज आया है कि इस कोवर्डली अटैक को वो कंडेम करते हैं, और हमारी जो दुआएं हैं उन लोगों के साथ हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग मारे गए हैं, जिनकी जानें चली गई हैं, और जो दहशतगर्द हैं। इंडिया जारी बात है उनके ख़िलाफ़ पूरी की पूरी उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अर्जेंटीना का मैं देख रहा था, अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर का आई थिंक का मैसेज आया है इंडिया को, और कंडोलेंसेस जो हैं वो उन्होंने दी हैं। इसी तरह इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे उनका मैसेज आया है, उन्होंने कंडोलेंसेस की हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि पूरे का पूरा सिंगापुर जो है उसके मैसेज आया है इंडिया को। सो द वर्ल्ड इज़ स्टैंडिंग विद इंडिया ऑन दिस कि यहाँ पे ये दहशतगर्दी का वाक़या कश्मीर के अंदर है। आपको पता है कि कश्मीर, इंडिया जो है वो अपनी बात को एम्पलीफाई करने में, आगे लेके जाने में, इंडिया हैज़ एन इन्फ्लुएंस, उसका बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है। दे हैव अ बिग, वो जिसे कह लेना कि उनके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है। इंडिया एक बड़ी ताकत है, दुनिया इस वक्त इंडिया की बात सुनते हैं, इंडिया जो बोलता है वो बात की जाती है। अब जय हिंद दोस्तों, अभी न्यूज़ पे चल ही रहा होगा और आप सुने होंगे ज़रूर
कि एक जम्मू कश्मीर का एक पहलगांव शहर है जहाँ पे एक टूरिस्ट ने आतंकवादियों ने टूरिस्ट पे अटैक किया है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट हमेशा हर साल की तरह इस साल भी घूमने जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है उस जगह पे, और घोड़ों पर सवारी करते हैं। और आतंकवादियों ने ऐसी हरकत की कि वहाँ पे टूरिस्ट को निशाना बनाया, वो भी टूरिस्ट को धर्म चेक करके मारा गया कि ये हिंदू है मुस्लिम है, अगर मुस्लिम है तो उसे जाने को कहा, अगर हिंदू है तो उसे मार दिया, और वो आइडेंटिटी बाकायदा चेक करके मार रहे थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे जिसका भी हाथ हो, चाहे वो पाकिस्तानी कोई भी एजेंसी, चाहे इंडिया के अंदर जो कि जम्मू कश्मीर का निवासी हो, चाहे जो कि लोकल हो, अब उसके पीछे रीज़न यह है कि जम्मू कश्मीर को अशांति बनाया जाए, क्योंकि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक सुरक्षित और टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा बन गया था, और वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा मात्रा में घूमने आते थे, उन्हें बिना डर भय के, जैसे कि पहले होता था कि डरे हुए रहते थे, लेकिन अब से 370 हटने के बाद ये डर भय ख़त्म हो गया था। बट इन पाकिस्तानी यार को और चाल यह है कि जम्मू कश्मीर को टूरिस्ट प्लेस में बदला ना दिया जाए, और यहाँ पे टूरिस्ट को अटैक करके मन में भय पैदा किया जाए। इस पे हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस बाकायदा कार्रवाई करेगी और इन आतंकवादियों को मौत को घाट उतारेगी जल्द से जल्द, और जिनको भी क्षति हुआ है उनके ओम शांति बोलना चाहते हैं। धन्यवाद।